शहबाज शरीफ के वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद पहला दौरा कराची। गवर्नर और वज़ीर आला के हमरा मज़ार कायद पर हादसे। बरसग़ीर के मुसलमानों के असीम लीडरों खराज अक़ीदत फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। शहबाज शरीफ बज़रिया हेलीकॉप्टर मज़ार कायद पहुँचे। शहबाज शरीफ के वज़ीर आला हाउस पहुँचने पर इस्तकबाल। वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात। वज़ीर आज़म की सूबे के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। नून लीगी रहनुमा से भी मुलाकातें मुतवक्के। सियासी और अमन व अमान से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस आएंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा भी मुतवक्के। मुझे नस्ल नौ से यही उम्मीद है कि वो कायदे आज़म के फरमान पर अमल करते हुए इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त। नौजवान अहद करें कि पाकिस्तान को हकीकी मानों में कायद का पाकिस्तान बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात से मज़ार कायद पर हल्फ ले लिया और कहा कि नौजवान पाकिस्तान की खिदमत और तरक्की में किरदार अदा करें। मज़ार कायद पर वज़ीर-ए-आज़म ने अल्लामा इकबाल का कलाम भी पढ़ा। कहा, ममलिकत के सरबराह की हैसियत से आपके लिए रास्ते हमवार करना हमारी जिम्मेदारी है। ईरानी सदर दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके कोलंबो रवाना। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने अलविदा किया। ईरानी सदर की 3 रोज़ा दौरे के दौरान सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें। तिजारत समेत मुतादिद मुआहदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। इब्राहिम रईसी का लाहौर और कराची का भी दौरा। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर हाज़री। वज़ीर आला और गवर्नर से मुलाकातें। जामिया कराची से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात तारीख, सकाफत, मजहब से जुड़े हैं। दुनिया की कोई ताकत ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकती। ईरानी सदर का दुनिया को वाज़ेह पैगाम। कहा, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीखी हैं। इनक़िलाब ईरान अभी ख़त्म नहीं हुआ। दुनिया में शैतानियत, सरकशी के खिलाफ हमारे नारे जिंदा हैं। फ़लस्तीन की आज़ादी ईरान की सबसे बड़ी तरजीह है। ईरान के साथ तिजारती मुआहदों पर अमरीका सेफ़ा। तिजारत करने वालों को इंतबा। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल बोले कि ईरान के साथ मुआहदे पर पाबंदियाँ लग सकती हैं। पाकिस्तानी हुकूमत अपनी खारजा पॉलिसी के मुताबिक ईरान के साथ मामलात देख सकती है। मुल्की मईशत तरक्की के ट्रैक पर, सरमायाकारों का भी भरपूर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के नए रिकॉर्ड कायम। मार्केट पहली बार 72,000 की सतह अबूर कर गई। कारोबार के आगाज पर ही 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कारोबारी हजम तकरीबन 1.5% बढ़ गया। पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस। दोनों मालिक का सरमायाकारी के कसीर जहती मौक़े पर गौर। सऊदी वफ़द का बहुत से मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल की काविशों और कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार। SIFC की सऊदी वफ़द को सरमायाकारी मंसूबों पर ब्रीफिंग। 4 से 5 बिलियन डॉलर मंसूबों में मुतवक्किल शरह मुनाफा 15 से 50% तक है। इद्दत में निकाह के केस में तमाम सबूत बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत के दौरान खबर मानिका के वकील के दलाइल, गवाह लतीफ़ का बयान भी पढ़कर सुनाया। कहा कि बयान के ज़्यादातर हिस्से बानी PTI और बुशरा बीबी से इनकारी नहीं है। नवंबर में तलाक और जनवरी में निकाह से खबर मानिका के रजू करने के हक़ को मजरूह किया गया। फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के मुताबिक इद्दत का दौरानिया 90 दिन का है। अदालत ने सज़ा के खिलाफ अपील्स पर समाअत में दिन 2 बजे तक वक्फा कर दिया। बुशरा बीबी के तिबी मुआयने की इजाज़त दरख्वास्त पर समाअत। अदालती अहकामात पर अमल न होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इज़हार बरहमी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को फौरी तलब कर लिया। पीर तक दरख्वास्त गुजार के टेस्ट करा के रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रिमार्क्स ये कि हमने एडवोकेट जनरल को कहा था कि हमारे पिछले हुक्म की तामील करें। पश्चिम में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। शनाख्त अफगान शहरी के तौर पर हुई। ऑपरेशन में भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस
बलूचिस्तान के अमन, इस्तेकाम और तरक्की को सबोताश करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। लाहौर समेत पंजाब के 5 बड़े शहरों में अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज से मंजूरी दे दी। वज़ीर आला को खुसूसी इजलास से मॉडल घरों की तामीर और माहाना एक साथ पर ब्रीफिंग। बताया गया कि प्रोजेक्ट 519 कलान अराजी पर तामीर होगा। अराजी की निशानदेही कर ली गई। वज़ीर आला की प्रोजेक्ट शहरों को करीब लॉन्च करने की हिदायत। लकी मरवत में शादी वाला घर मातम कदा बन गया। फायरिंग से 6 अफराद जान की बाजी हार गए, एक शख्स जख्मी। वाक़या शादी की तकरीब में महफिल मौसीकी के दौरान पेश आया। पुलिस के मुताबिक 2 मुखालिफ ग्रुप्स ने एक दूसरे पर फायरिंग की। मरने वालों में एक राहगीर और शादी में शिरकत के लिए आए अफराद शामिल हैं। कराची में 2 दरिया के करीब खुदकुशी की कहानी का नया मोड़। शाह फैसल के रिहायशी ताहिर महमूद के समंदर में डूबने की बात ड्रामा निकली। नौजवान इलाके के निजी अस्पताल से मिल गया। ताहिर को दूसरी बीवी और साला अस्पताल लाए थे। ताहिर के समंदर में कूदने की इतला पहली बीवी ने दी। टैक्सी भी साहिल से ही मिली। वालिद और कज़न के पहुंचने पर दूसरी बीवी और साला अस्पताल से भाग निकले। शाह फैसल पुलिस ने ताहिर महमूद को हिरासत में ले लिया। बारिश बरसाने वाले नए सिस्टम की एंट्री। आज से बलूचिस्तान में बरसात का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, पशीन, बाड़खान समेत दीगर शहरों में 27 अप्रैल तक बादल बरसेंगे। नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा में भी जुमेरात से कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश मुतवक्के है। बालाई और वस्ती सिंध में भी गर्द आलूद हवाओं, आंधी और हल्की बारिश की पेशगोई है। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी जालाबारी, पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। चंदा ने रंग बदल लिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुलाबी चांद का नज़ारा। खूबसूरत मंजर सुबह 4:49 पर नजर आया। उफ़क़ पर मुरीख और सहल भी दिखाई दिए। एशिया के अलावा बरतानिया, आयरलैंड, पुर्तगाल, मशरिक़ी यूरोप और अमेरिका में पिंक मून नजर आया। फ़लस्तीनियों के खिलाफ सेहूनी बर्बरियत जारी। 24 घंटे में मज़ीद 32 बेगुनाह अफराद शहीद। रफ़ा में रिहायशी इमारत पर बमबारी से एक ही ख़ानदान के 3 अफराद शहीद। नसीरात कैंप में स्कूल पर हमले में 4 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने 6 नौजवान गिरफ्तार कर लिए। खान यूनिस में इज्तिमाई कब्रों से मज़ीद 35 लाशें बरामद। नासिर अस्पताल की कब्रों से मिलने वाली लाशों की तादाद 310 हो गई। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनी और इसराइली तलबा आमने सामने शदीद एहतजाज और नारेबाजी। फ़लस्तीनी तलबा ने सेहूनी मसालिम पर एहतजाज किया। इसराइली तलबा आपस से बाहर हो गए। एहतजाजी धरने पर धावा, हाथापाई, हंगामे बदल गई। फ़लस्तीनी तलबा ने इसराइल पर परचम नजर आतिश कर दिया। अमरीकी सेनेट ने इसराइल, यूक्रेन और ताइवान के लिए $95 अरब इमदाद का बिल मंजूर कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन को $60.8 अरब की इक़्तिसादी इमदाद बिल का हिस्सा है। इसराइल के लिए $26.4 अरब की इमदाद पैकेज में शामिल है। $8 अरब ताइवान को दिए जाएंगे। वीडियो के जुनून में नौजवान दोस्त की जिंदगी से खेल गए। चलती गाड़ी के साथ प्लास्टिक की थैलियों से बांधे गए शख्स की वीडियो वायरल। दोस्त मौत के खेल के दौरान खिलखिलाकर हंसते रहे। और 32 साल फिल्मी मौसीकी पर राज किया, जो गीत गाया अमर कर दिया। गुलकार अहमद रशीद के मद्दा आज उनका 51वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। अहमद रशीद ने 500 जायद फिल्मों के लिए 5000 से जायद गीत गाए। जनूबी एशिया के पहले पॉप गुलकार होने का एजाज़ भी हासिल किया। 5 मरतबा निगार अवार्ड समेत दर्जनों एजाज़ात हासिल किए। वफात के बाद सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।